जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपके देव महादेव जी आज आपके लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह आपके जीवन से संबंधित है और संदेश में कही गई एक एक बात का आपके जीवन और आपके सभी कर्तव्यों के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, अगर तुम आज इस संदेश को दिल से अपने मन की गहराई से सुनोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर बदल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन समाप्त करने वाली इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो आज तुमसे छिपी हुई थी। मैं उन्हें एक बार में ही आप सबके सामने लाऊंगा। तुम्हें डरने या चौंक की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का नजारा बहुत अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने होने वाला है। आज मैं तुम्हें वह सब कुछ विस्तार से बताऊंगा जो तुम देखोगे। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है मैं तुम्हें बता दूं कि वह पूरा हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जो दुख तुमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यही इसका प्रमाण है। आपके जीवन की सभी शुभ और अशुभ चीजों के बारे में यह सबसे बड़ी गलती होगी और आप अपने जीवन के सबसे बड़े कर्तव्य से वंचित रह जाएंगे जो आपको आज नहीं करना चाहिए था। यदि आप इससे दूर रहेंगे तो यह आपका दुर्भाग्य है कि मैं आपके लिए ही आया हूं और आपकी ओर चल कर आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। तुम्हारी जिंदगी का इंतजार कौन तुम्हारी जिंदगी को सुनहरा बनाना चाहता है, आसान बनाना चाहता है? मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपना दिल थाम कर रखो, अपने आप पर नियंत्रण रखें और आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा। आप जितना खुद पर नियंत्रण रखोगे उतना ही परिस्थिति आपके अनुसार होगी, अन्यथा आपकी परिस्थिति असंतुलित हो जाएगी और फिर आप यही सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, या तेरी शुरुआत तो बहुत बेहतर है, तरीका थोड़ा अलग है, या फिर वह ऐसा करेगी एक नए अंदाज के साथ। आओ तुम्हारे सामने और तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत का इंतजार बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसी शुरुआत नहीं मिलती, क्योंकि वे अपनी गलत सीमाएं तय करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से और आगे जो भी समय आने वाला है वह पहले ही बर्बाद हो चुका है। अगर आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरे शब्द हो, अपने दिल की गहराइयों तक ले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से में अकथनीय रूप से घटित होने वाली कोई असाधारण घटना होगी। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने समाप्त हो जाएगी या जीवन का सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा होगा। इसे सामान्य समझने की गलती ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन के हर पल का हिस्सा होगा। इसे निकालने के लिए मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आपके जीवन का सच सामने आया है और आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे पूरा सुने, क्योंकि मेरे बच्चों, आप काम करने के लिए तैयार हैं। आप अपना समय बर्बाद करते हैं जो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आज आपको कुछ काम का मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसे देखकर आप वापस जा रहे हैं। अगर यह आपकी गलती नहीं है तो और क्या है? मैं इसे आपकी गलती मानता हूं, क्योंकि जानबूझकर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। जहां सीखना होता है वहां एकता ही होती है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप आगे बढ़ जाएं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें हर व्यक्ति के पास जाकर थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी के पास क्या ज्ञान है, किसी के पास क्या ज्ञान है, हर तरह से तुम ही ज्ञान दोगे वेतन में, और आप भविष्य में एक महान व्यक्ति के रूप में प्रगति करेंगे। यदि आप अपने आप में अहंकार में डूबे रहेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं, जैसे कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, आप काफी हैं। अगर आप ऐसे विचार अपने मन में लेकर चलेंगे तो जीवन का मूल उद्देश्य आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा है जो आपके मन को व्यथित करती है और एक ऐसी विचारधारा है जो आपके मन में उत्कृष्टता पैदा करती है। एक ऐसी विचारधारा है जो इकाई है अपने जीवन का, और आप इसे मूल आधार पर प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे,
क्या तुम आज अपनी अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, वह सब ठीक है? क्या तुम सही रास्ते पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ता चुना है? तूने अपनी मर्जी से नहीं किया है। अगर तू इसके बारे में सोचेगा तो तेरी विचारधारा बहुत बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और मैं तुझे समझने के लिए ही आया हूं। अब तेरा मन क्या है? क्या है तेरी मर्जी? क्या तू मेरी है? बात यह है कि आप मेरी बात मानेंगे या मानने को तैयार होंगे। यह आप पर निर्भर करता है। अगर आज आप व्यर्थ में समय कमाओगे तो आने वाला समय आपको समय नहीं देगा। आपके सामने अचानक ऐसी स्थिति आएगी कि आप इसके लिए कुछ करें, ना तो तुम टाइम पास कर पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, पहले से ही सतर्क और सतर्क रहो, ताकि जब ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने आए तो तुम उसका डटकर सामना कर सको और अपना सब कुछ इस्तेमाल कर सको। इसे रोकने की आपकी शक्तियां कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मिला है तो आपको उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला है। आपने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। तुम यही सोचते रहते हो। तुम क्या सोचते हो? क्या मेरा वह समय नहीं आएगा जब मेरी जिंदगी से यह दुख खत्म हो जाएंगे? मैं इतना परेशान हूं, मैं इतना परेशान हूं कि बात नहीं कर पा रहा हूं। कोई भी मैं अपने आप को पालता रहता हूं। मैं रोता हूं, क्योंकि मैं जो चाहता था वह मुझे नहीं मिला, और जो मैं चाहता था वह मुझसे दूर हो गया। मैंने बहुत कुछ करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने जीवन में एक सरकार बनना चाहता था और अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता था। मैं हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे वह हासिल नहीं हुआ। मैं सोचता रहता हूं और रोता रहता हूं कि मेरी जिंदगी का यह अजीब वक्त कब खत्म होगा और कब खत्म होगा। क्या कोई है जो मेरा दुख और कष्ट दूर कर सकता है? अगर ऐसा है तो उसे मेरे सामने आने दीजिए और मेरी समस्याओं का अंत कर दो। इस तरह मैं हर उस पल को याद करता हूं जो बहुत दर्द, बहुत दुख से गुजरा है। मैं उसे हमेशा याद रखता हूं, हर एक पल जो मेरे जीवन से गुजरा है। मेरे बच्चे, मैं जानना, मैं तुम्हारे साथ चला हूं। तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन तुमने हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, यदि कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसे जानकर उसे अपने मन में ही रखें। जब तुम नहीं बताओगे तो उसे यह मत बताना कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह आपका इंतजार करेगी। आप इस पल का इंतजार करें, कभी किसी से बदला लेने की कोशिश ना करें। मैं खुद बदला लूंगा, क्योंकि जब स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है तो आपको इसे अपने अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार छोड़ देना चाहिए, ईश्वर के अनुसार, क्योंकि जीवन का बगीचा और जगह उसी के हाथ में है जो आपके लिए सबसे मजबूत है। क्योंकि जब आप उसका सामना करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और जब ईश्वर करेगा तो वह आपकी भलाई के लिए ही करेगा। ऐसा मत करो। जो तुम्हारे साथ हुआ वह उचित नहीं था, लेकिन अब जो समय आपके साथ आने वाला है वह आपके लिए एक मौलिक उदाहरण स्थापित करेगा, जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम अद्भुत चीजें देखने जा रहे हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वह अद्भुत चीज तुम्हें प्राप्त होगा। जो होने वाला है वह आपने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं होगा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में इससे भी अधिक कुछ दे सकूं, लेकिन अभी तुम्हारे पास इसे सहन करने की क्षमता नहीं है। अभी तुम इसे अपने भीतर स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अब रोक रहा हूं। जब तुम सक्षम बन जाओगे, खुद को मजबूत बनाओगे, अपने दैनिक कार्य करोगे, जब तुम खुद को अच्छे तरीके से पाओगे, तब तुम्हारे लिए सब कुछ करना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने नहीं सोचा था यह तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का आधार कुछ और था और तुम अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे थे। मैं तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। यदि आप आज अपने भगवान पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों का पालन करते रहे और मेरे इस संदेश में मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी लाऊंगा वह आपके लिए बेहतर लाएगा। क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ नहीं चलता और ही वह किसी को धोखा देता है, क्योंकि इंसान धोखेबाज होता है। वे एक पल में बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के जीवन के बारे में कोई विचार नहीं होता है। किसी के साथ क्या होता है
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे आसपास खेल रहे हों या कुछ भी। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। वह हर चीज के लिए तैयार रहता है। वह नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख हो और उसे समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि आज तक इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी अपने स्वार्थ की ही चिंता करते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। लाभ हुआ तब वह आपके पास आएगा, और यदि नहीं तो वह आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वह सोचेगा कि यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे बच्चों, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे शत्रु क्या करते और क्या कहते हैं, और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए क्या षड्यंत्र रचते हैं? क्या तुम नहीं जानते? मेरे बच्चे, तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम वहां रहकर तुमसे बात कर सको और यह सब बातें जान सको। तुम सिर्फ अपने काम में व्यस्त हो। तुम्हारा काम है बहुत ज्यादा कि तुम्हें समय नहीं मिलता। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम अपने काम में व्यस्त रहो। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जब तुम काम करोगे तभी आगे बढ़ोगा, तभी तुम अपने लिए कुछ व्यवस्था कर पाओगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस तरह से लोग हाथ में हाथ डालकर काम करते हैं वे बेकार बैठे रहते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, कि मेरे जीवन का मेरे सामने कोई अस्तित्व ही नहीं था। वे बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि कम करना इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। आए हैं तो कम करना पड़ेगा, तभी कुछ पा सकेंगे। शक्तियों से तुरंत कुछ मिलने वाला नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।